नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम् नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की मुनि श्री अमोघ वर्ष महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी ही है। भव्य आत्माओं, प्यास की आवश्यकता थी पानी पीने के लिए, भूख की आवश्यकता थी रोटी खाने के लिए और ज्ञान की आवश्यकता थी भगवान बनने के लिए और प्रश्न की आवश्यकता थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज में भी प्यास होती है। प्यास का मतलब मात्र कंठ गीला करना नहीं है, वह बीज में भी बहुत बड़ी प्यास होती है। मैं एक वटवृक्ष बन जाऊं, मैं एक विशाल वृक्ष बन जाऊं, वह एक छोटे से बीज में भी प्यास होती है। और मुझ में वह प्यास ना हो तो मेरा क्या होगा? मुझे अगर भगवान बनना है तो ज्ञान की पिपासा, और ज्ञान की पिपासा के लिए प्रश्नों की प्यास होना आवश्यक है। चलना जरूर है, चलते भी हम जरूर आए हैं, पर भूल क्या होती हुई
यही नहीं समझ पाए। करना है मुझे अपने ज्ञान का उपयोग ज्ञान के लिए, उपयोग का उपयोग उपयोग के लिए। समझा था हमने यात्रा को, अब विहार को भी समझ रहे थे। जब कभी गाड़ी चलाते हैं, चलाई आप लोगों ने गाड़ी? विपिन भैया 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी में सब कुछ था, सब स्पेयर पार्ट सही थे। अंधेरी रात थी, पेट्रोल भी था, ब्रेक था, चक्कों में हवा थी, पर फिर भी हम गाड़ी आगे नहीं ले जा पाए, क्योंकि रात अंधेरी थी और गाड़ी के आगे हेडलाइट नहीं था। ब्रेक था, पेट्रोल था, हवा थी, टायर था, सब कुछ था, पर लाइट नहीं थी। आजकल तो मैंने सुना कि नई गाड़ी आ रही है प्रमोद भैया, उसमें दिन में भी लाइट चालू रखनी पड़ती है। ऐसा कुछ है क्या? उनको भी समझ में आ गया। हम आज तक यही सोचते थे कि पेट्रोल से गाड़ी चलती है, हवा से चक्के चलते हैं, जबकि लाइट से गाड़ी नहीं चलती। पर यह भी ध्यान रखना, बिना लाइट के भी गाड़ी चला नहीं सकते। गाड़ी पेट्रोल से, उस व्हील्स से, ब्रेक से ही कंट्रोल हो सकती है। पर ये सब कुछ जरूरी होने के साथ साथ वह आगे की हेडलाइट भी, छापड़ा जी, जरूरी है। बिना लाइट के गाड़ी नहीं चला सकते। दिन में क्या जरूरत थी? दिन में तो इतना सारा प्रकाश था, सब कुछ होने पर भी मुझे तो, मेरे लिए तो प्रकाश था, पर सामने आने वाले को भी पता चले कि सामने गाड़ी चलती आ रही है। फिर मैं अपने लिए तो समझ रहा हूं, पर मुझे दूसरे को भी समझना है और दूसरों को मुझे भी समझना है। तो जब तक दोनों की हेडलाइट चालू नहीं है, तब तक एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक है। क्यों होते हैं हाईवे पर एक्सीडेंट्स अधिक? किसी एक ने भी, सचिन भैया, उस सिग्नल का, वहां के सिग्नल्स नहीं, गाड़ी के सिग्नल्स होते हैं। साइड का इंडिकेटर अलग संकेत करता है, दोनों इंडिकेटर एक साथ लग जाए तो उसका संकेत अलग होता है। वहाँ पीछे ब्रेक लाइट अलग होता है, आगे हेडलाइट के ऊपर अपर डिपर भी होता है। ऐसा कुछ होता है क्या? आपने चलाई है गाड़ियां? क्यों होता है? वह मात्र संतोष भैया इसीलिए होता है कि सामने वाले को भान हो कि ये गाड़ी वाला अब क्या करने वाला है। उस लाइट के प्रकाश से उसने बहुत कुछ काम कर लिया। फिर मुझे अपने जीवन में, अपने ज्ञान में, ज्ञान के लिए, जीवन में उपयोग के लिए विहार करना है, यात्रा करना है, तो उस ज्ञान रूपी लाइट की कितनी आवश्यकता है। अंधकार छा गया है हमारे जीवन में। मात्र एक प्रकार का अंधकार नहीं होता। हमने अंधकार मतलब मोह अंधकार सीख रखा है। कई प्रकार के अंधकार हो सकते हैं। मोह से होने वाला वह अंधकार तो है ही, अज्ञान रूपी अंधकार भी है, और असंयम रूपी भी अंधकार मेरे जीवन में ठसाठस भर चुका है। ये तभी समझ में आएगा जब मुझे भीतर से लगेगा, पिपासा होगी, प्यास होगी कि नहीं, मुझे कुछ समझना है। विश्वास मानना, पूरे जगत में बहुत हजारों की संख्या में लोग होते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं, पर हर किसी को प्यास नहीं होती ज्ञान प्राप्त करने। वो तो हम यही भी देख रहे हैं, देख रहे ना। जिनको प्यास है वे कुएं के पास पहुंच गए हैं,
और जिनका पेट भर चुका है विषय वासना और कषायों से, वो गहरी नींद में घर में सो रहे हैं, अज्ञान में अंधकार में सो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हरीश भैया पता ही नहीं है सूरज, सुबह का सूरज कैसा दिखता है, कितने बजे सूर्य प्रकाश होता है, सुबह का सूरज कितना लाल कितना सुंदर दिखता है, किसी बहुत सारे 80-90% लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि नींद उठने सा समय ही हमारा 8 और 9 बजे का हो चुका है। समझना है, अंधकार को निषेध कर देते हैं। उस चादर में सोने वाला कहता है अभी दिन हुआ कहाँ है, बढ़िया बेडरूम में पर्दे खिड़की सब लगा के पंखा एसी में सोने वाले को क्या भान कि दिन कब निकला और रात कब हो गई। उससे तो कमरे में एक सा मौसम मिलता रहता है। बाहर का तो दृष्टांत चल रहा है, पहुंचना हमें अपने भीतर ही है, अपने उपयोग में ही पहुंचना है। भान नहीं है, उन्हें भान नहीं है जिसके भीतर अंधकार है। तीनों प्रकार का अंधकार, तीनों प्रकार का अंधकार, मोह का तो अंधकार है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए, और ज्ञान अज्ञान रूप होने से वह ज्ञान रूपी भी प्रकाश नहीं हो पाया, सो अज्ञान रूपी अंधकार है। और श्रद्धा नहीं, ज्ञान नहीं है, तो संयम रूपी ब्रेक गाड़ी में लगेगा कहां से? है गाड़ी में है ब्रेक, पर चलाओगे नहीं तो ब्रेक लगा के क्या काम? समझना है हमें कि पहले क्या काम करना है। बहुत सारे जीवन में हम काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, पर प्रत्येक स्थान पर हम प्रायोरिटी देते हैं। देते हो ना? कब कौन सा क्या काम करना है यह तो विवेक का काम है, और वही ज्ञान से प्राप्त करना है, वही हमें ज्ञान से प्राप्त करना है। वह जो छोटा सा बीज था जिसमें प्यास थी, वह भी जानता है, वह भी खोज करता है किसकी? देखा क्या कभी पेड़ को उगते हुए अंकुरण को? जमीन के अंदर अंकुरण, अंदर ही पेड़ उगता है ना। पेड़ जैसे ही अंकुरित होता है बीज से, तुरंत पहले भूमि को छेद कर ऊपर आने का प्रयास करता है। पहले अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का प्रयास करता है। नहीं सीखी अभी आपने विज्ञान की भी कोई व्याख्या नहीं सीखी। जब वह अंकुरण होना होता है, वह जो बीज होता है पहले उसके 2 भाग होते हैं, फिर छोटा सा अंकुरण निकलता है, वो भी भूमि को छेद कर बाहर आ जाता है। प्रकाश चाहिए था, उसमें प्यास थी बड़ा वृक्ष होने की, तब वो प्रकाश की खोज में निकला था। हमारे भी भीतर बहुत बड़ी प्यास प्राप्त होनी चाहिए, तब जाकर हम भगवान बन सकते हैं। प्यास जगा दो, प्यास जगा दो। प्रश्न रूपी प्यास जगाना है। भूल नहीं जाना, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका पढ़ रहे हैं, इसलिए उस प्रश्न रूपी जिज्ञासा रूपी प्यास उत्पन्न करना चाह रहे हैं कि कुछ तो भीतर से आए। क्योंकि जितना जितना बाहर से लादा गया है वह सब कुछ कृत्रिम है। नहीं लाते? बाहर से जो जो लाद के आते हो वह सब कुछ कृत्रिम है। समझ में नहीं आया था क्या? जो जो हम बाहर से कर रहे हैं वह सब कुछ कृत्रिम है, और दिखाने के लिए भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कह रहा है, महाराज पीछे लगे इसलिए सुन के आ रहे, वे सब कुछ में कृत्रिम है, आपका मेकअप है, वास्तविकता नहीं है। हाँ मेकअप ही तो है, और क्या है। मात्र चेहरे पर शरीर पर नहीं होता, हमने भावों के साथ वह दूसरों के लिए कितना मेकअप किया दिखाने के लिए। वास्तविकता कुछ और ही होती है और हम दिखाते और कुछ ही और ही है। समझो हमें क्या करना है। जो मेरा उपयोग ज्ञान गुण है उसे ही प्राप्त करना है, उसकी प्यास चाहिए, तो पहले यहां प्यास जरूरी है। बाहर प्यास लगती है तब भीतर की प्यास समझ में आती है।
ऐसे ही बाहर भी दिखना चाहिए कि हमें कितनी ज्ञान की पिपासा है, ज्ञान प्राप्त करना है। भीतर से प्रश्न आने चाहिए। 5 महीने हमने सुन लिया, जैसे ऊपर से मेकअप करते रहे, सुबह धो लिया, पुनः आके मेकअप कर लिया, 1 घंटा चले गए ब्यूटी पार्लर से। क्यों किया हमने? क्यों स्वाध्याय किया? क्यों ऐसा बताया गया? क्यों ये कर्तव्य बताए गए? कभी जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं हुई। हर कोई उठता है, अपना काम करता है, सुबह उठा कि सबसे पहले फिर 4 दीवारी के अंदर चले गए सिंहासन पे बैठने के लिए। अरे हंसते हो? हाँ, कोई कुर्सी जैसे बैठता है और कोई अलग तरीके से बैठता है। कितना विवेक है मुझे कि उठने के बाद सबसे पहले काम क्या किया जाए। वह काम पहले नहीं करना था। सुतोत्थेन जिन्हें मुखत्वा, आचार्यों ने लिख दिया, सबसे पहले उठने के बाद जिनेंद्र भगवान का नामस्मरण और उसका दर्शन करना चाहिए। जीवन में हम आज तक प्रायोरिटी नहीं दे पाए। जीवन में आज तक हम ये नहीं तय कर पाए हैं कि सबसे पहला कौन सा काम करना आवश्यक है, अति आवश्यक कौन सी क्रिया है, नहीं समझ पाए। वो तो मात्र देखा सीखी चल रही है, करते आए है सो करते जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं अमोघ वर्ष महाराज। प्रश्न और उत्तर के द्वारा हमें वही रहस्य समझाने वाले हैं। पढ़ते हैं 4थी कारिका को, फिर करते रहेंगे विस्तार एक एक शब्द का। गाथा नंबर 4, कारिका नंबर 4। त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषां संसार संतति छेदः, किम मोक्षतरोर्बीजम् सम्यक् ज्ञानं क्रिया सहितम्। पढ़ो एक साथ। प्रश्न किया कि सबसे पहले काम करने जैसा क्या है। परितम किम कर्तव्यम। कल बताया था कि संसार में उपादेय क्या है। गुरु के वचन उपादेय थे। और हेय क्या था, छोड़ने योग्य क्या था, जो अकार्य था। फिर कार्य क्या था। कल प्रश्न पर उत्तर दिया था कि कार्य नहीं करने जैसी वस्तु छोड़ दो। फिर कार्य करूं क्या, करूं क्या। कार्य तो करता आया हूं, करता आया हूं, करता आया हूं, पर फर्स्ट प्रेफरेंस मैं किसको दूं। किसे देते हैं मां फर्स्ट प्रेफरेंस हम दिन में उठने पर? पूजा को ना। पेट पूजा कह रहा हूं मैं, मंदिर की पूजा की बात ही नहीं चल रही। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। सबसे पहले हमारा पेट पूजा के पीछे काम दौड़ता है, फिर कोई दूसरा काम करते हैं। वह काम प्रेफरेंसफुली पहले करने वाला नहीं था, नहीं था काम। वही कह रहे हैं आचार्य महाराज यहां पर कि सबसे पहला प्रेफरेंस हमें किसको देना चाहिए। एक दिन के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए समझा जा रहा है कि क्या करूं मैं ऐसा काम जो सबसे पहला करना चाहिए। मनुष्य गति में, उस पंचम काल में, उस जैन कुल में हमने जन्म लिया है। ऐसा कौन सा काम कर लूं मैं हेमंत भैया सबसे पहले। क्या करते हो सबसे पहले? उठने के बाद हड्डी को साफ कर लिया। हड्डी को साफ कर लिया हमने, अपने शरीर को फ्रेश करने के लिए चले गए। भगवान का स्मरण कितनों ने किया? नहीं किया।
महाराज जी 9 बजे उठेंगे संजय भैया तो 9:30 बजे पहुंचने की पड़ी रहती है, कहाँ से भगवान को याद करूं? समझो, त्वरितम किम कर्तव्यम, तुरंत सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए जिसकी अर्जेंसी है, ऐसा कौन सा काम है जो अर्जेंट करना चाहिए। जब कोई अर्जेंट काम होता है तब क्या करते हो प्रमोद भैया? सबसे पहले बाकी रखा रहे, पहले ये काम जरूरी था। ऐसी कभी प्रायोरिटी कभी सोचा मैंने सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? नहीं, तुरंत उत्तर उसी का श्लोक में तुरंत उत्तर दे दिया, विदुषाम संसार संतति छेदः। अगर तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, विद्वान हो, समझदार हो तो सबसे पहले तुम्हें काम संसार का छेद करने का करना होगा। हम दूसरे कोई छेद करने का काम करते थे, देखता हूं वो तुम काम कैसे करते हो। नहीं, संसार का छेद करने का काम करना है संतोष भैया। हम क्या करते हैं? दूसरे का काम कैसे बिगड़ जाए इसमें हम लगे। दूसरे का छेद करने से संसार छेद नहीं होने वाला, और दूसरे के छेद में हाथ डालने से भी कुछ होने वाला नहीं है छाबड़ा जी। समझो, त्वरितम किम कर्तव्यम संसार संतति छेदम, संसार के संतति का नाश करना, संसार का नाश करना, ये सबसे पहला बड़ा कर्तव्य है श्रावक का। हम क्या करते हैं? कितना कितना प्रयास किया हमने संसार का नाश करने का किया? नहीं। किसी से पूछा कैसा है संसार? बहुत कष्ट है महाराज जी, बहुत दुख है। आपको क्या है कहने के लिए? तो यही कहेंगे स्वार्थी दुनिया है, सब स्वार्थ से भरे है। पर जी कहाँ रहे हैं, आनंद कहाँ लूट रहे हैं? वही कीचड़ में घर में जाके बन जाएंगे पीछे। छोड़ दो, छोड़ दो, संसार का नाश करना सबसे इमरजेंसी है, सबसे अर्जेंट काम है, तो संसार का नाश कर दो। कोई व्यक्ति का नाश करने जितना आसान नहीं है संसार का नाश करना। व्यक्ति को नाश करना बहुत आसान है, किसी के काम को बिगाड़ देना बहुत आसान है, पर स्वयं के संसार का नाश करना उतना ही कठिन है। मात्र इतना नहीं पूछा प्रश्न, किम कर्तव्यम श्रावकस्य, श्रावक का क्या कर्तव्य है नहीं कहा। त्वरितम, सबसे पहले काम कौन सा करना चाहिए? समझो, अभी हमारी गाड़ी वह रिजर्व में चल रही है। विपिन भैया गाड़ी चलाते हैं ना, वह गाड़ी जब रिजर्व में होती है तब क्या करते हो? घूमने चले जाते हैं ना। क्यों? रिजर्व में गाड़ी होती है प्रतीक, तो सबसे पहले काम क्या करते हो? घूमने चले जाते हैं, थोड़ा सा घूम आते 2-4 किलोमीटर, फिर भर लेंगे। नहीं। माँ भोजन बनाते हो क्या? बहुत दिनों बाद पूछा प्रश्न। भोजन बनाते हो क्या? कच्चा कि अच्छा? कच्चा, अभी तक नहीं सीख पाए। माँ जो भोजन बनाते हैं आपको पता चल गया कि भोजन तो बनाना है, बहुत सारे लोगों के लिए भोजन बनाना है, और आपको पता रहता है गैस पे तारीख लिखी रहती ना, आपको भी पता रहता है कि इतने दिनों बाद, इतने महीने बाद, अब 2-4 दिन से ज्यादा गैस चलने वाला नहीं है, और ये भी पता होता है शायद आज ही चला जाए, तो क्या करते हो माँ? पहले नहाने के लिए पानी गर्म करोगे ना, पहले नहाने के लिए पानी गर्म करोगे, और फिर बाकी गेस्ट आए हो उनके लिए भोजन क्या करोगे पहले? महाराज जी कम से कम इतना भोजन सबसे पहले बना के रख लूंगा कि बस दूसरा गैस आए तब तक काम तो चल जाए। ऐसा नहीं करते ना? कितना विवेक हमें बाहर के जीवन में है। गाड़ी भी चलाने वाला व्यक्ति यही प्रयास करता है कि सबसे पहले मैं पेट्रोल पंप पे जाऊं, पेट्रोल डाल दूं, क्योंकि गाड़ी रिजर्व में है। भोजन बनाने वाली माँ भी विचार करती है गैस आज समाप्त होने वाला है, पता नहीं सुबह होगा कि शाम को होगा, सबसे पहले मुझे कम से कम इतना भोजन कर लूं। सबसे पहले माँ दाल चावल का कुकर तो लगा ही दोगे ना, कुछ मिले नहीं मिले भात तो खा ही लेंगे, तब तक कुछ नाश्ता तो बना के रख लेंगे। नहीं करते क्या? कितना विवेक है प्रत्येक चीज में। उतना विवेक मेरे भीतर के जीवन में आ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए।
पर वही तो नहीं आ रहा है। गाड़ी रिजर्व में है, पंचम काल है, छठे काल में जाकर नष्ट ही होना है, समाप्त ही होने वाला है। पेट्रोल नहीं बचेगा, गैस नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी है वह रिजर्व की गाड़ी, पुनः आगे जैसे बने सबसे पहले उस रिजर्व की गाड़ी में इमरजेंसी काम करते। क्या काम करोगे? पेट्रोल समाप्त भी हुआ था और घर का गैस भी समाप्त हो गया था। अब पहले पेट्रोल भरने जाओगे कि गैस लाने जाओगे? बोलो ना। लाते हो आप लोग हो, मैंने पूछ रहा हूं जीतू भैया क्या करोगे? सबसे पहले जैसे बने गैस लाके देंगे, तुम काम करो, मैं पेट्रोल भरता हूं। भर लो ज्ञान रूपी गैस भीतर भर लो। पेट्रोल समाप्त ही होने वाला है। आयु का भरोसा नहीं है क्या? है क्या छाबड़ा जी? सेटिंग हो किसी के पास? पता नहीं, हो सकती छाबड़ा जी की बहुत ऊपर ऊपर तक पहचान है। अरे छाबड़ा तो छाबड़ा ही आखिरी है। मैं तो विवेक सागर जी से पूछ के आ जाऊं कि कुछ सेटिंग लगा दो ऊपर हमारी। नहीं, वो कथा भी सुनी होगी शायद, समर सागर जी ने सुनाई थी। छाबड़ा जी, गोदरेज की डाय नहीं याद? मिल गए संकेत, सब कुछ नष्ट हो रहा है, बाल सफेद हो गए, दांत टूट गए, चश्मा लग गया, पर फिर भी गोदरेज की डाय, चश्मा, बत्ती सी, सब कुछ व्यवस्था हमारे पास है। तुम यहाँ कितनी ही सेटिंग कर लो, कितनी ही सेटिंग कर लो, यमराज के साथ कोई भी सेटिंग दादाजी होने वाली नहीं है। अशोक दादा होने वाली है? होने वाली है क्या सेटिंग? बोलो ना, हाँ बोल दो, आप भी तो छाबड़ा ही। जरूरी है पूछना, जरूरी है, बुजुर्गों से पूछना जरूरी है। नहीं हो सकती। कालक्षेपो न कर्तव्या आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति धर्मस्य तुरता गति। क्या कहा अक्षर? क्या कहा? कालक्षेपो न कर्तव्या, व्यर्थ में समय टाइम पास मत करने गवाओ। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पूरा दिन खाली है, टाइम पास करने के लिए साधन खोज रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको 24 घंटे टाइम कम पड़ रहा है काम करने के लिए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा हैं, घूमने जाते हैं, क्यों? टाइम पास। टाइम पास हो नहीं रहा, टाइम पास नहीं हो रहा है। अरे टाइम जिसके पास, जिसने समय को, टाइम को समझ लिया है, उसको टाइम पास नहीं करना पड़ता, वो स्वयं टाइम में पास हो जाता है और टाइम के पास पहुंच जाता है। समझो, त्वरितम, ये सबसे अर्जेंट काम है। क्यों? आयु का भरोसा नहीं है, न पल का, न कल का, न आयु का। है क्या? मतलब आप लोगों की सेटिंग हो 33% आरक्षण के 50% हो गया? 50% है क्या वहां आरक्षण? पूछ लो। 2 उनको ले जाना, 1 हमें ले जाना है, सब पास कर लेना, 50% है ना आरक्षण। कालक्षेपो न कर्तव्या, व्यर्थ में समय मत गमाओ, व्यर्थ में समय मत गमाओ। सोते सोते जिंदगी बीत गई, पर फिर भी नींद नहीं खुल रही है। खुल रही है क्या? दूर से ही हाथ जोड़े तुम्हारा, इसलिए तो आते नहीं आजकल हम लोग। कालक्षेपो न कर्तव्या आयु क्षीणे दिने दिने, दिन दिन नहीं माँ, एक समय में, जिस समय में संजोग भैया तुम आए थे वह समय चला गया। 9:45 हो गए, 15 मिनट हो गए आके भी। आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति। है क्या सेटिंग यम के साथ? नहीं। वो तो कथा में फिर भी उसने 2 बार 3 बार भेज दिया था वापस, चले जाओ चले जाओ। यहाँ तो यम जाने वाला नहीं है। जिस क्षण वह आयु समाप्त होगी उसी क्षण सब धरा का धरा पर रह जाएगा, तुम धरे धरे रह जाओगे, उड़ा के चले जाओगे। किसके लिए जी रहे हैं? स्वार्थी दुनिया के लिए? कौन हो पाया आज तक किसी का? कोई नहीं हो पाया।
संतोष जी, बाप बेटे का, बेटा बाप का, पति पत्नी की, जब तक काम है, जब तक स्वार्थ है, जब तक घी मिल रहा है, तब तक सब कुछ है। जब गन्ने का रस खमा समाप्त हो जाता है, उसे भी थूक दिया जाता है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा ना? आपके साथ ऐसा नहीं होगा ना? बिल्कुल ऐसा होगा। पूरा योगेश बहन निचोड़ निचोड़ के रस निकालेंगे और छिलका पूरा रस निकाल लेंगे, जितना काम निकाल सकते निकालेंगे, और पूरा काम होने के बाद जीतू भैया फेंक दिया। स्वार्थ की दुनिया है, फिर भी उसमें मर रहे हैं, फिर भी उसमें मर रहे हैं। छोड़ दो संसार, छोड़ दो संसार। वो संसार की जो संतति, संसार का जो क्रम लग रहा है, उसे कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। ये सबसे पहले काम है। यमस्य करुणा नास्ति है क्या गोदा जी? जीतू गोदा जी, आपकी तो बहुत सारी सेटिंग है। नेताओं से नेताओं की है क्या? पूछ लो। यम के साथ नहीं है, किसी की सेटिंग नहीं है, उसे बिल्कुल भी करुणा नहीं है। धर्मस्य तुरतागति, तुरंत ही धर्म में प्रवृत्ति करो, और तुरंत धर्म में प्रवृत्ति करोगे, क्रम क्रम से संसार संतति का छेद होता जाएगा। पर वह भी कैसे? मेकअप वाला धर्म नहीं, मेकअप वाला धर्म नहीं, वास्तविक भीतर से उत्पन्न हुआ हुआ धर्म चाहिए। समझो, वास्तविक भीतर से उत्पन्न हुआ धर्म चाहिए। उससे ही तुम्हारा कर्मों का क्षय और संसार संतति का छेद है। थोड़ा सा काल है, थोड़ा सा काल है, गाड़ी रिजर्व में है, उसमें भी पुनः और रिजर्व में गाड़ी है। पंचम काल तो था ही, पर पुनः ब्रांडेड पंचम काल था, होंडा अवसर्पणी काल था। बजाज की गाड़ी चलती ना तुम्हारे भारत में? बजाज की गाड़ी चलाई क्या किसी है? हरीश भैया, स्कूटर बजाज की चलाई ना? कितनी ही गाड़ी बजाज की रिजर्व में हो, कोई भी बजाज की गाड़ी रिजर्व में हो, वो एक बार टेढ़ी कर लो, पुनः सीधी कर दो, 2-4 किलोमीटर तो जाती है। वो एक खासियत एक ही कंपनी के पास है, क्योंकि हमारा बजाज है, भारत की शान है। हाँ, दूसरी कंपनी बाकी भी देखना चला के वो बंद पड़ जाएगी, पर बजाज की ऐसी फैसिलिटी है कि टेढ़ा करो, 2-4 किलोमीटर रिजर्व, और 2-4 सेकंड रिजर्व है कि वो पेट्रोल पंप तक ही पहुंची जाती है। पंचम काल होंडा अवसर्पणी काल है। बजाज की गाड़ी थोड़ी सी और झुका लो, इधर उधर का कहीं 2 बूंद पेट्रोल डल जाएगा, 2-4 किलोमीटर और निकल जाएंगे, 2-4 भाव से निकलकर पार हो जाएंगे। बाहर सब समझ में आता है, सब समझ में आता है, सब बाहर हम ऐसे ऐसे करते हैं। कल बताया था ना, भीतर कुछ नहीं। पेंडुलम जैसी स्थिति है हमारी। हाँ, फुटबॉल जैसे काम होते हैं कि नहीं माँ? फुटबॉल देखा क्या? कभी इस गोल पोस्ट से उस गोल पोस्ट तक, इस प्लेयर से उस प्लेयर तक, बस कभी बेटे से, कभी बेटे के पिता से, कभी पिता के पिता से, बस इधर से उधर, उधर से उधर, बस फुटबॉल चल रहा है। समझो, त्वरितम किम कर्तव्यम, संसार संतति का छेद करना ही सबसे अर्जेंट काम है। जब वह लोकल ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, बस हो, ट्रेन हो, या कोई लोकल ट्रांसपोर्ट वाले जो व्हीकल्स होते हैं, उसमें एक गेट होता है, देखा क्या? देखा क्या सचिन भैया? एक गेट होता है, एक आगे एक पीछे, लिखा रहता है उसके ऊपर छाबड़ा जी, इमरजेंसी गेट लिखा रहता है कि इमरजेंसी गेट। क्यों? कुछ हो गया धोखे से तो गाड़ी तो जाने दो, तुम उस खिड़की से, उस दरवाजे से तुरंत बाहर निकल जाना। पंचम काल में भी वह धर्म रूपी छोटा सा इमरजेंसी गेट है। अगर कोई अर्जेंट काम करना है, या तो जलना है, मरना है ही, इमरजेंसी गेट से कूद जाओ, अपने प्राणों की सुरक्षा कर लो। हाथ ही टूटेंगे, मर तो नहीं जाओगे, जल तो नहीं जाओगे। छठे काल में चले जाओगे तो कुछ भी शेष बचने वाला नहीं है, कुछ भी शेष बचने वाला नहीं है। समझो समझो, पर माँ नींद पूरी हो हमारी तब ना। अभी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, मोह नींद
अभी अंधकार नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि चादर ओढ़ के सोए है मिथ्यात्व की, चादर ओढ़ के सोए असंयम की, चादर ओढ़ के सोए अज्ञान की। और जितना मोटा वो पतली चादर ओढ़ के सोते होंगे नहीं अब ठंड में, खोज के विशेष विशेष वो तुम रजाइया और क्या 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 ढूंढ के लाते हो, क्यों? अच्छी गर्मी लग जाए। इतनी गर्मी विषय वासनाओं की हो चुकी है कि हम नरकों की गर्मी को भूल चुके हैं। मत करो अंधकार भीतर में, खोल दो वह पर्दा, खोल दो चद्दर, देख लो कभी उस उगते हुए सूरज को। बाहर के नहीं तो पहुंच जाओ कल महाराज के पास, महाराज बता दो कहाँ है सूरज। वो तो पहुंच जाओगे सनसेट में, सनराइज में देखने, पॉइंट पे देखने के लिए। उसकी बात नहीं चल रही है, भीतर के सनराइज को देख लो, सम्यक रूपी, ज्ञान रूपी, चारित्र रूपी। बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। जब कोई बहुत अर्जेंट काम होता है, अक्षय बहुत अर्जेंट कोई शंका होती है, समझ गए क्या? बहुत कोई अर्जेंट शंका होती है, क्या कह रहा हूं समझना, संकेत तो कोई समझ जाना। जब बहुत अर्जेंट शंका होती है, काले जी 1-2 शंका बहुत अर्जेंट होती है, फिर कोई सोना चांदी भी देने लग जाए, कोई कह दे कि 2 मिनट जीतू भैया रुक जाओ, मैं आपको 2 किलो सोना देता हूं, कह रहा नहीं 2 मिनट में बाद में आता हूं, पहले वो जरूरी है। तुम 2 ने 1 किलो दे देना, पर 2 मिनट अभी छोड़ दो। वो कह रहा नहीं तुम 2 मिनट अभी रुक जाओ, 2 ने मैं 5 दूंगा। क्या करोगे अक्षर, क्या करोगे? कहेगा नहीं 5 किलो तुम्हारे पास रहना, पर 2 मिनट मुझे छोड़ दो, नहीं दे तो चल जाएगा, वो जरूरी काम है। ऐसी जरूरत धर्म की समझ में नहीं आई, ऐसी जरूरत, ऐसा संतर का छेद करने का कभी दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि उतनी इसकी इमरजेंसी समझ में ही नहीं आई उतनी इमरजेंसी सभा में अभी तक समझ में। त्वरितम किम कर्तव्यम, त्वरित सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देना है? तो संसार संतति का नाश करने के लिए, अर्थात धर्म का आचरण करने के लिए। व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के धर्म समझ रहे हैं। संसार का नाश होगा मतलब क्या होगा? मोक्ष होगा। संसार का नाश मतलब क्या? इस तरफ संसार है और उस तरफ मोक्ष है। तो मोक्ष जाने के लिए बीज क्या है? अगला प्रश्न तुरंत पूछ लिया, किम मोक्ष तयोर बीज हम। संसार को नाश करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वह मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज कौन सा? बीज कौन सा? तरोर बीजम, बीजा भावे तरोरिव। समंतभद्र स्वामी उस श्रावकाचार्य जी में कह रहे हैं बीजा भावे तरोरिव। बीज ही नहीं होगा, बीज में प्यास ही नहीं होगी तो वृक्ष बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बीजा भावे तरोरिव, जैसे बीज का अभाव हो गया वृक्ष का भी अभाव हो गया, वृक्ष का अभाव हो गया फल का भी अभाव हो गया। तो संसार का छेद करना है, संसार से पार होना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष रूपी महल, मोक्ष रूपी वृक्ष चाहिए, तो उसके लिए बीज क्या है? उसके लिए बीज क्या है? बीज के बिना पेड़ उगते देखा क्या? बीज के बिना पेड़ उगते देखा क्या? नहीं उगता क्या? आप विचार करेंगे तो पहले बीज आया था का पेड़ आया था? क्या आया था पहले, बीज की पेड़? अभी तो कह रहे थे कि बीज के बिना पेड़ उगता नहीं है। अभी तो कह रहे थे ना सभी, बिल्कुल महाराज जी हाँ बीज के बिना पेड़ उगता ही नहीं है, पर पहले फिर बीज आया कि पेड़ आया? पेड़ नहीं था बीज कहां से आया, और बीज नहीं था तो पेड़ कहां से आया? कहां से आया? अनादि संबंधे च। यह संबंध अनादि से है, ऐसे ही चलता आया है, इसलिए हम भी ऐसे ही चलेंगे। ऐसा मोक्ष के लिए, मोक्ष रूपी तरु के लिए बीज कौन सा है? सम्यक ज्ञानम। सम्यक ज्ञानम, ज्ञान नहीं लिखा, क्या लिखा? ज्ञान नहीं लिखा। ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, मात्र ज्ञान से प्रमोद भैया कल्याण नहीं होगा, मात्र जानने से काम नहीं होगा, मात्र ज्ञान अनुभव करने से काम नहीं होगा। आगे शब्द और लिखा है, सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम। किसकी क्रिया मां? गलत लिख दिया है ना,
गलत लिख दिया होगा। सम्यक ज्ञानम क्रिया रहितम लिखना चाहिए था। ज्ञान क्रिया से रहित ज्ञान की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि क्रिया तो जड़ करता है, आत्मा तो कोई क्रिया करता ही नहीं है। आत्मा में कोई क्रियावर्ती शक्ति है ही नहीं है, क्रिया सब कुछ जड़ करता है। स्पष्ट लिखा है सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, क्रिया सहित ही ज्ञान। आचार्य महाराज को बीज ज्ञान ही बताना था, पर पैकेट भी जरूरी था। याद है का कल के पैकेट की? शक्कर 1 किलो हाथ में ले आएंगे ना, आते आते 1 किलो बचेगी, कितनी बचेगी? पैकेट चाहिए था, सम्यक रूपी पैकेट। आचार्य महाराज ने मात्र ज्ञान कहा, पर विशेषण से तीनों बातें एक साथ कह डाली। कितनी बुद्धि, कितनी समझदारी है। कहना ज्ञान ही था, पर सम्यक ज्ञान कह दिया। अब समझ लो, सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन है ही, और पुनः लिख दिया क्रिया सहितम, मतलब सम्यक चारित्र के साथ ही काम होगा, उसके बिना काम होने वाला नहीं है, नहीं है। उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य महाराज ने लिख दिया कि सबसे पहले पुरुषार्थ अगर कोई है, सम्यक ज्ञानम कार्यम, सम्यक ज्ञान कार्य है। कारणम सम्यक्त्वम वदन्ति जिनाः, सम्यक्त को कारण कहा है। ज्ञान आराधना इष्टम, ज्ञान की आराधना इष्ट है, पर सम्यक्त आराधना अनंतर तस्मात्, सम्यक्त आराधना के बाद ही ज्ञान आराधना है, तभी ज्ञान तुम्हारा सम्यक ज्ञान होगा। पैकेट ही नहीं है तो कहाँ से लाओगे किराना? किराना तो फिर भी माँ सूखी सामग्री हाथ में ले आओगे। हरीश भैया दूध की कैन हो गई 2.5 की 5, 2.5 की थी ना, 2 की 2.5, 2.5 की 3, 5 हो गई। कैन नहीं है तो हाथ में दूध लाओगे क्या? जितना दूध चाहिए उतनी बड़ी कैन भी तो चाहिए, जितना ज्ञान चाहिए उतना बड़ा क्षयोक्षम भी तो, उतनी बड़ी प्यास भी तो चाहिए। प्यास तो बहुत है हमें, इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, पर उतनी पचाने की शक्ति भी तो हो। वाचन तो हो गया, आप पाचन भी तो सीख लो। एक बात नहीं कही, कहीं भी पूर्वाचार्यों ने एक स्थान में भी गड़बड़ नहीं किया। ज्ञान ही उनको परम इष्ट था, पर दोनों बातें एक साथ कह दी, तुरंत कोटिंग लगा दी, तुरंत पैकिंग कर दिया। वह सम्यक रूपी ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और वह भी क्रिया के साथ, क्रिया सहितम। 2 व्यक्ति थे। बचपन में आपने स्कूल में पढ़ा क्या? पता नहीं आपके पाठ्यक्रम में था कि नहीं था। बंसीधर और गंगाराम की कथा नहीं पढ़ी होगी, सुन लो संक्षेप में। एक दोनों मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, जहां जाते थे वहां ऋषभ दोनों साथ में जाते थे। एक बार पहुंचे जंगल में, और वह जो बंसीधर था वह पैरों से लूला था, लंगड़ा था, और गंगाराम आंखों से अंधा था। और दोनों पहुंच गए, यात्रा के लिए जा रहे थे, और जाते जाते एक जंगल में फंस गए। दोनों चल रहे थे, दोनों पहुंच गए, और जंगल में आग लग गई। अब दोनों भाग रहे हैं कि जंगल की आग से, देखते देखते देखा कभी जंगल की आग को? 1 मिनट में इधर से इधर, इधर से पूरा जंगल में आग लग जाती है। अब दोनों अपने ही तरह से भागने लग गए। अंधा भाग पाएगा क्या? कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, नहीं पहुंच पाया। और लंगड़ा कितना भाग पाता? भागने के प्रयास भी करे तो बेचारा दौड़ नहीं पा रहा था। दोनों अकेले अकेले भागते रहेंगे, मां बहुत अच्छे से समझना, दोनों अकेले अकेले भागते रहेंगे तो दोनों भी बचने वाले नहीं हैं। दोनों ने युक्ति सोच ली, दोनों ने एक आइडिया सोच ली, क्यों ना हम काम कर लेते हैं। उस अंधे ने कह दिया कि देख, मुझे दिखता नहीं है, तुझे चलते नहीं बनता, ज्ञान मात्र दिखता है, चलता नहीं है, और मात्र चारित्र मात्र क्रिया मान लो तो वह अंधा हो जाएगा। लंगड़ा और अंधा, ज्ञान लंगड़ा होता है, और मात्र सम्यक ज्ञान की बात नहीं चल रही है, ज्ञान लंगड़ा होता है और चारित्र अंधा होता है। सम्यक नहीं कह रहा हूं, भ्रम नहीं करना। सम्यक के साथ है तो काम बन जाएगा। उनको भी सम्यक सोच हो गई,
कि काम कर लेते हैं। उसने कहा मैं नीचे हूं, लंगड़े को बिठाल दिया कंधे पर, लंगड़े के कंधे पर अंधा बैठा और लंगड़े को कंधे पर बिठाला, अंधा चल रहा था और लंगड़े को कंधे पर बिठाल दिया। अब लंगड़ा दूर से देख रहा है, अरे इस तरफ सीधे चल, इस हाथ पे चल। कौन देख रहा है? लंगड़ा आंखों से देख रहा है और अंधा पैरों से चल रहा है। अंधा और लंगड़ा वो बंसीधर और गंगाराम एक हो गए, दोनों जंगल से पार हो गए। पर हम ज्ञान और चारित्र को साथ नहीं जा कर सकते, इसलिए संसार से पार कभी हो नहीं सकते। दोनों परम आवश्यक है, दोनों परम आवश्यक है भाई। बिना लाइट के गाड़ी नहीं चलेगी। अब तो कायदा ही बना दिया है, कायदा ही बना दिया ना, दिन में भी लाइट चाहिए लोगों को। लाइट भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, चक्के भी चाहिए, ब्रेक भी चाहिए, सभी चाहिए, तभी काम हो पाएगा। पेट्रोल टंकी पूरी भर लेना, ब्रेक ही नहीं तो ठोक दो जाके सामने। लाइट नहीं है तो कुछ दिनों में भी आ जाएंगे बाबूजी, लाइट नहीं है गाड़ी को, दिन में भी बना दो पर्ची। समझो सभी चीजें आवश्यक है। ज्ञान रूपी चक्षु भी आवश्यक है, क्रिया रूप चारित्र भी आवश्यक है। चले बिना पहुंच नहीं सकते और जाने बिना चल नहीं सकते। मात्र यह निश्चय का विषय है प्रमोद भैया। ज्ञान प्रत्याख्यान है, ज्ञान प्रत्याख्यान है। कब कहा, किसको कहा? जिसने सब कुछ छोड़कर जो आत्मा में लीन हो चुका है उनके लिए कहा है कि ज्ञान प्रत्याख्यान है। पहुंचना वही तक है मां, हमें ज्ञान प्रत्याख्यान तक ही पहुंचना है। पर पहले बाहर के प्रत्याख्यान को तो समझो। चारित्र रूपी क्रिया को, चारित्र रूपी प्रत्याख्यान को जब तक नहीं लाओगे भीतर, तब तक भीतर के प्रत्याख्यान और भीतर के ज्ञान तक पहुंचने वाले नहीं हो। कई आचार्यों ने गड़बड़ नहीं लिखा, हमारे इंटरप्रिटेशन में, हमारे समझ में गड़बड़ हो रही है। कौन सा काम कब समझना, कब करना, यह हमें समझना आवश्यक है। तीनों की आवश्यकता है, तीनों की आवश्यकता है। हटा दो अंधेरा, हटा दो। कौन सा? तीनों प्रकार का अंधेरा। मोह रूपी अंधकार हट जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अज्ञान रूपी अंधकार हट जाएगा, तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और वह असंयम रूपी अंधकार हट जाएगा तो तुम्हारा चारित्र क्रिया रूपी, सम्यक चारित्र रूपी, वह तुम्हारा तीसरा आंख भी खुल जाएगी। कर लो प्राप्त। समय तो हो गया, बस वाचन बहुत हो गया, पाचन के लिए समय चाहिए ना। कल कह रहे थे महाराज जी कितना सुनाओगे, सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग। अब पचाने के लिए टाइम दो, इसलिए कम समझ लेंगे। तीनों एक साथ चाहिए प्रमोद भैया। तीनों में से एक भी कमी है तो काम होने वाला नहीं है, नहीं है होने वाला। तीनों को समझेंगे। कितना शब्द दो ही लिखे पर तीनों बातें कह दी ना। ये होती है बुद्धि, यह होती प्रगल्भता। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, क्रिया के साथ सम्यक ज्ञान है। सबसे पहला कर्तव्य क्या है? संसार का नाश करो। और संसार का नाश करने के लिए बीज क्या है? तो वह ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वह भी क्रिया से सहित। मतलब रत्नत्रय ही मोक्ष के लिए बीज है। और मोक्ष का मतलब ही क्या है? संसार का नाश करना है। समझ में सब आ गया? कह दो ना अब बिल्कुल नहीं मुंडी लेना, ऐसी ना ऐसी नहीं। कितना ही समझाओ, कितना ही समझाओ। फूले फले ना बेत, फूले फले ना बेत। रवि भैया काम में आ जाएगा। फूले फले ना बेत यद्यपि बरसे मेघ, फूले फले ना बेत यद्यपि बरसे मेघ, मूर्ख हृदय ना चेत यद्यपि गुरु मिले ब्रेंच सम। ब्रह्मा जैसे गुरु भी मिल जाए रवि भैया आपको, पर मूर्ख हृदय ना चेत। फूले फले ना, बेत को देखा? बेत बांबू कभी फूलता है क्या?
फलता है क्या? कितना ही सावन का पानी गिरे, चाहे भादो हो चाहे कुछ भी हो, अमृत भी उसको तुम डाल देना, पर फलता है फूलता है क्या? फूले फले ना बेत, ना फूलता है ना फलता है। ऐसे ही मूर्ख हृदय ना चेत, मूर्ख का हृदय चेत ही नहीं। आपको नहीं कह रहा हूं, आपको थोड़ी कहता हूं, आप तो सुनने आए हो, सुन रहे हो, बता रहा हूं। मूर्ख हृदय ना चेत, गुरु मिले ब्रेंच सम। बेंच नहीं, ब्रेंच यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा जैसा गुरु भी क्यों ना आ जाए, परमात्मा साक्षात समोशरण से आपको समझाने आ जाए, वासिम वालों समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, पर हमें समझना है, सोच लो। गुरु मिले जीतू भैया ब्रेंच सम, ब्रह्मा नहीं समझा सकता, महावीर नहीं समझा सकता, फिर मैं कौन होता हूं समझाने वाला? समझो, समय हो गया, पुनः समझेंगे समय पर समय की बात करेंगे। अगले प्रश्न और उत्तर से चर्चा आचार्य अमोघ वर्ष महाराज के द्वारा जो जो लिखा वो जीवन में उतारने के लिए। 5 महीने सुनने के बाद भी कुछ नया मिल रहा है कि नहीं? बहुत अगाध आगम है, समझेंगे समय को, पर समय की भी घंटी बज गई है। फिर 5 महीने वैसे ही ग्रंथ लेट खुली, हरी भैया आप तो जल्दी खोलनी पड़ेगी। इसलिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए कल पुनः मास समय पर समय की बात लेके मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की